लोरमी में 7 साल के बच्चे के अपहरण मामले में कांग्रेस रविवार को बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकालेगी। इस पर लोरमी पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनावश्यक रूप से इस मामले में राजनीति कर रही है। पुलिस की टीम लगातार इस मामले में काम कर रही है। बहुत जल्द इस मामले का निराकरण होगा। बता दें कि लोरमी के कोसाबाड़ी गांव में बीते 11 अप्रैल को 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था। 8 दिन गुजर जाने के बाद भी बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया। इस मामले में कांग्रेस रविवार को यानी आज बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकालने जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अनावश्यक रूप से राजनीति कर रही है। पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है और लगातार जांच चल रही है, लगातार प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस मामले का निराकरण होगा। बैद जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व सांसद भी है। उनको कहीं आने जाने से हमने रोकना नहीं है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है। अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता ने इनको रास्ता बता दिया है कि आप छत्तीसगढ़ के लायक नहीं हो। लोरमी में 7 वर्षीय बच्चे अपहरण मामले में कांग्रेस रविवार को बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकालेगी। रविवार यानी कि आज न्याय यात्रा निकाली जाएगी। इस पर लोरमी पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनावश्यक रूप से इस मामले में राजनीति कर रही है। पुलिस की टीम लगातार इस मामले में काम कर रही है। बहुत जल्द इस मामले का निराकरण होगा। बता दें कि लोरमी के कोसाबाड़ी गाँव में बीते 11 अप्रैल को 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था। 8 दिन गुजर जाने के बाद भी बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया। इस मामले में कांग्रेस रविवार को बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकालने जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अनावश्यक रूप से राजनीति कर रही है। पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है और लगातार जांच चल रही है, लगातार प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस मामले का निराकरण होगा। बैद जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व सांसद भी है। उनको कहीं आने जाने से हमने रोकना नहीं है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है। अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता ने इनको रास्ता बता दिया है कि आप छत्तीसगढ़ के लायक नहीं हो। बड़ी खबर है लोरमी से, जहां 7 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में कांग्रेस ने बेटी बचाओ न्याय यात्रा शुरू कर दी है। बच्ची के गांव कोसाबाड़ी से ये न्याय यात्रा निकली है। भारी संख्या में कांग्रेसी पद यात्रा में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इस यात्रा में शामिल हुए। तो जिस तरह से लोरमी में एक 7 साल की मासूम बच्ची का अपहरण हुआ, अब तक उस बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और बेटी बचाओ न्याय यात्रा कांग्रेस की इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सौरभ दुबे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कांग्रेस के ये बेटी बचाओ न्याय यात्रा है। क्या कह रहे हैं कांग्रेसी बच्ची के बारे में, क्या कोई जानकारी मिल पाए? सौरभ, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। जिस तरह से 9 दिन हो गए हैं, बच्ची का अभी तक पता नहीं चला है। इस मामले को लेकर कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस उसके गांव कोसाबाड़ी से लोरमी तक की पद यात्रा कर रही है। पीसीसी पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो किस तरह ये यात्रा है और इसके जरिए आप क्या मैसेज सरकार को देना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से देश में हमारी बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ गया है, अब जुर्म की बात करें 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। रायपुर की बात करें, रायपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। और इस जिले की बेटी, गोसाबाड़ी की बेटी, जहाँ लगभग 8 दिन से अधिक हो गए, वो गायब है। 7 साल की बच्ची गायब है। आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है? सरकार है कि नहीं? यहाँ पे कानून व्यवस्था है कि नहीं? कौन है जिम्मेदार? मुख्यमंत्री अरुण साव जी का क्षेत्र है और केंद्रीय मंत्री का क्षेत्र है ये। अगर मंत्रियों का क्षेत्र सुरक्षित नहीं है तो सोच लीजिए कि पूरे प्रदेश भगवान भरोसे चल रहा है, पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। और आज 7 से 8 दिन से बच्ची कहाँ है, परिवार का उम्मीद है, लेकिन सरकार की लापरवाही से खड़ा हुआ है। इसलिए कांग्रेस मजबूरी में जिला कांग्रेस कमेटी को हटा के अच्छा यात्रा निकाली है ताकि उस बच्ची को न्याय मिले
उस परिवार को न्याय मिले और उस परिवार के हक की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है और इससे कम्युनिस्ट सरकार को जगाने का काम कर रही है। आज कोसाबाड़ी से लोरमी तक लगभग 9 से 10 किलोमीटर का पद यात्रा न्याय यात्रा और उसके तत्काल उसको परिवार इस मांग को लेकर कोसाबाड़ी से प्रारंभ होकर सीएम साहब का एक बयान आया है। उनका कहना है कि आदिवासी ही सच्चे हिंदू हैं, कुछ अधर्मी जो है अधर्म करते हुए आचरण करा रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कौन हिंदू है कौन नहीं है इसका सर्टिफिकेट विष्णुदेव साय ले चुके हैं। क्या सर्टिफिकेट विष्णुदेव साय बांट रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बाहर आए मुख्यमंत्री को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे बांटने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने। वो प्रदेश की जनता के विकास के लिए मुख्यमंत्री बने हो, प्रदेश की जनता के काम बोलने के लिए मुख्यमंत्री बने हो, अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री बने हो, अपने प्रदेश की सुरक्षा कानून व्यवस्था में एक शब्द भी निकल जी चलिए, तो प्रशासन को सरकार को जगाने कांग्रेस की ये बेटी